नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं श्यामू सिंह। और आज हम भारतीय भूगोल का एक चैप्टर लेकर के आए हैं। भारतीय भूगोल में पहला चैप्टर हमारा है भारत की अवस्थिति और विस्तार। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका पीटी एग्ज़ाम हो या फिर पीसीएस एग्ज़ाम हो या फिर आरओ एग्ज़ाम हो या और यूपी पुलिस है या टेट है, सी टेट है, और भी एग्ज़ाम है, सुपर टेट है और यूपी लेखपाल है या वीडियो है, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से भारतीय भूगोल से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से कई बार प्रश्न भारतीय भूगोल से पूछे जाते हैं। भारत और खासकर भारत की अवस्थिति और विस्तार से तो बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा जटिल और लचीला थोड़ा चैप्टर है, क्योंकि उसको थोड़ा समझने के लिए काफ़ी आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ता है। तो यहाँ से काफ़ी बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं भारत की अवस्थिति और विस्तार। हाँ, एक आप सभी लोगों का कमेंट रहता है कि सर आपके वीडियो में थोड़ा क्वालिटी जो है बहुत अच्छा नहीं दिखता है। देखिए, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, तो आप जब भी कभी वीडियो मेरा देखा करें तो आप वीडियो की थोड़ी क्वालिटी आप बढ़ा लिया करें। 720 पे आप कर लेंगे, वीडियो की क्वालिटी ठीक ठाक दिखती है। तो वहाँ से, क्योंकि अभी हमारे पास इतना संसाधन नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा, अभी हमारे पास डीएसएलआर कैमरा वगैरह कुछ नहीं है। अभी कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे जो भी काम करता हूँ मैं अकेला स्वयं करता हूँ। तो अभी आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करिए। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की अवस्थिति और विस्तार को समझने से पहले थोड़ा हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तरफ चलते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तरफ जब हम चलेंगे तो वहीं से हमारे थोड़ी भारत की अवस्थिति और विस्तार को अच्छे से समझ में आ सकता है। तो आइए देखिए, भारत की अवस्थिति और विस्तार को समझने से पहले थोड़ा देखिए, हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की तरफ चल रहे हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी जो गोल है हमारी, तो पृथ्वी को देखिए दो बराबर हिस्सों में विभाजित करने वाली एक रेखा है। इस रेखा का नाम है विषुवत रेखा, इसी का नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। तो ये हमारे कितने डिग्री पर है? ये हमारे 0 डिग्री पर स्थित है। अब देखिए, इसमें जो है हमारी ये अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों ही खींची हुई हैं। और ये यानी अक्षांश रेखाएं ना होकर के ये क्या है, ये बिल्कुल वृत्त हैं। तो ये जो है ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये हमारी क्या है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। जो देखिए, ये हमारी अक्षांश रेखाएं, और ये जो खड़ी खड़ी हैं ये हमारी क्या है, देशांतर रेखाएं। देखिए, अक्षांश रेखाएं लेटी हुई हैं और देशांतर रेखाएं खड़ी हुई हैं। तो ये देशांतर रेखाएं हमारी हैं। ये देखिए, ये देशांतर रेखाओं की एक विशेषता होती है कि देशांतर रेखाएं एक बिंदु से प्रारंभ होकर के दूसरे बिंदु पर समाप्त हो जाती हैं। ये इनकी खास एक विशेषता होती है देशांतर रेखाओं की। तो ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। देखिए, एक मिनट, थोड़ा देखिए, ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। अब देशांतर रेखाओं में थोड़ा समझने से पहले देखिए, ये हमारी जो एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या करती है, ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके बारे में हमने चर्चा किया है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के चैप्टर में। जब हम वहाँ पे पढ़ाए हैं तो वहाँ पे हमने अच्छे से इसका जो है व्याख्या किया है। तो ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये लंदन के 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये लंदन के यानी लंदन के ग्रीनविच से जो है गुजरती है। तो लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, और ये हमारी है 0 डिग्री यानी अक्षांश रेखा। ये हमारी 0 डिग्री कौन सी है, अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री के अक्षांश रेखा। अब इधर देखे होंगे, भारत हमारा जो है यहाँ पर स्थित है, भारत हमारा यहाँ पर स्थित है। ये इस तरीके से भारत हमारा स्थित है यहाँ पर। आप थोड़ा देखिए, मेरे साथ मैप में देखिए, देखिए ये भारत यहाँ पर स्थित है। तो भारत से होकर के देखिए भारत कहाँ का हिस्सा है, तो ये कई बार पूछ लिया था। तो इस तरीके से आप देखिए डायरेक्शन, ये हमारी डायरेक्शन है। ये ऊपर वाले हिस्से को क्या करते हैं, नॉर्थ, नीचे वाले साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो देखिए, ये हमारी मेन डायरेक्शन है, 4 हमारी मेन डायरेक्शन है। तो देखिए, भारत का कौन सा, देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा के किधर है, पूर्व में, और यानी इधर क्या है, पश्चिम देशांतर रेखा। जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इधर इसका हिस्सा कहा जाता है पश्चिम, ये हमारा पश्चिम एरिया है, और इधर है हमारा पूर्व। तो इधर पूर्व है। जब देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम पूर्व की तरफ आते हैं तो हमारा समय प्लस होता है। तो इधर जब हम आएंगे तो हमारा समय क्या होगा, प्लस होगा। जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमारा यही समय क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहीं से देखिए, ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, ये लंदन के ग्रीनविच नामक से गुजरती है। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, भारत इधर है स्थित। तो भारत हमारा कहाँ पर स्थित है, भारत ये हमारा स्थित है। तो भारत ये कहाँ पर है, यानी नॉर्थ
ईस्ट। तो यानी ये पूछा जाता है भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत नॉर्थ और ईस्ट में स्थित है, यानी उत्तर पूर्व में स्थित है। तो भारत देखिए ये हमारा हो गया फैक्ट। अब देखिए कई बार यहाँ से भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरी विस्तार पूछा जाता है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आप यहीं से क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री से हम यहाँ तक आएंगे। अब भारत के बीचों बीच से होकर के हमारी जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है वो गुजरती है। तो थोड़ा यहाँ पर देखिए हम मैप बना लेते हैं। ये हमारा है भारत का मैप, ये हमारा है मैप भारत का। तो यहाँ से ये देखिए ये भारत का हमारा है, ये भारत के जो पश्चिम से होकर के एक देशांतर रेखा जाती है ये इधर वाली, तो ये हो जाती है 68.7, और इधर एक पूर्व की तरफ जाती है देशांतर रेखा, इसका नाम है 97.25। तो ये हमारी देशांतर रेखा जाती है। तो इस 0 डिग्री से लेकर के भारत के बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखा जाती है, ये देखिए यहाँ पर ये जो भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है इसका नाम है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ से देखिए 0 से लेकर के यहाँ से आप देखिए ये तो 68 पॉइंट है, हालांकि यह देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। यहाँ से अगर हम चलेंगे भारत के बीचों बीच से होकर के ये जो रेखा जा रही है जो हमने डॉट डॉट में बनाया है, तो ये जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा हमने दर्शाने का प्रयास किया है यहाँ पे। तो ये हमारी जो भारत के बीचों बीच से होकर के जा रही है ये जो हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। तो ये हमारी देखिए अब 0 डिग्री से देखिए 0 डिग्री से 82.5 तक यदि आप आएंगे तो यानी 0 से चलना प्रारंभ करेंगे और इधर आएंगे, क्योंकि इधर का समय हमने क्या बता दिया प्लस होता है अभी। तो 0 डिग्री से 82.5 तक आएंगे तो इसको हम और एक यानी पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तो घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसके बारे में यदि आप डिटेल से जानना है कि 4 मिनट ही क्यों लगता है, कैसे लगता है, तो उसके लिए आपको अक्षांश और देशांतर वाला मेरा आप वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, वहां से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर में घूमने में 4 मिनट कैसे समय लगता है। तो इसके देखिए अब 0 डिग्री से 82 डिग्री तक हम आएंगे, तो यानी अभी थोड़ा आधा मिनट हम हटा देते हैं, और हमने बताया कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। तो इस हिसाब से हम 82 और 4 से गुणा करेंगे तो 328 मिनट हमारा निकल कर आ जाता है। और अभी देखिए आधा मिनट हमारा बचा हुआ था, तो आधा मिनट हमारा ये है, तो ये देखिए यहाँ से निकल कर आ जाता है 2 मिनट, तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल समय निकल कर आ जाता है 330 मिनट। अब 330 मिनट को 60 से भाग कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये मिनट है, और जब घंटे में हमें घंटे में बदलना है तो हम उसको क्या करेंगे 60 से भाग करेंगे। तो ये हमारा जो है निकल कर आ जाता है कितना 5 घंटे 30 मिनट। तो ये हमारा समय टोटल निकल कर आ जाता है 5 घंटे 30 मिनट। तो यानी इसका मतलब ये है कि लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया भारत कहाँ स्थित है, भारत उत्तर और पूर्व में स्थित है। क्यों, क्योंकि देखिए 0 डिग्री के उत्तर में है, 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा के उत्तर में है, और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके इधर किधर पूर्व में, तो भारत हमारा उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसलिए 0 डिग्री से जैसे हम पूर्व की तरफ आएंगे वैसे हमारा समय किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो इसका मतलब अगर कोई लंदन में व्यक्ति है उसके घड़ी में 12 बजा हुआ है, तो यानी जो भारत में है उसमें व्यक्ति उसके घड़ी में कितना बजा होगा, तो यानी जो लंदन में व्यक्ति बैठा है उसके घड़ी में 12 बजा हुआ, और जो भारत में व्यक्ति बैठा हुआ उसके घड़ी में कितना होगा, तो यानी 5:30 बज रहा होगा। क्यों, क्योंकि लंदन के समय से भारत का समय कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। इसके लिए ये यहाँ पे अब देखिए भारत का थोड़ा अक्षांशीय, भारत का देशांतरी विस्तार या भारत का अक्षांशीय विस्तार दोनों पूछ लिया जाता है। तो भारत का पहले हम देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो भारत के देखिए इधर से आएंगे 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से करते करते यहाँ पे ये जो देखिए देशांतर रेखा जा रही है ये हमारी 68 है, 68.7 वाली, और एक सबसे यानी पूर्व से यानी एक पूर्व की तरफ जाती है, और ये जो पूर्व से जाती है ये वाली देशांतर रेखा, ये वाली ये भारत के सबसे पूर्व से होकर के जाती है, ये वाली हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया, ये 97.25 जाती है। तो इस तरीके से देखिए भारत यानी 97, भारत का देशांतरी विस्तार 68 से प्रारंभ होता है, 68 से 68 69 70 71 72 73 74 इस तरीके से करते करते कहाँ तक आएंगे, 97 तक आएंगे। तो 97 तक आएंगे, यानी अब देखो 97 में से 68 यदि हम 68.7 घटा दें, 97.25 में से 68.7 घटा दें तो लगभग 29 पॉइंट कुछ करके समथिंग आता है। तो हम मोटा मोटा एक मान लेते हैं कि 30 देशांतर रेखाएं भारत से होकर के गुजरती हैं। तो यानी अभी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक घूमने में समय कितना लगता है, 4 मिनट का लगता है। तो यानी 3 चक्कू 12 यानी 3 चक्कू 12 यानी अर्थात 120 मिनट, और 120 मिनट ये 120 मिनट निकल कर आया है, और इसको हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 6 दूनी 12 यानी अर्थात 2 घंटा, यानी 2 घंटे का समय निकल कर आया है। तो इस सुविधा को दृष्टि से ये देखा गया कि एक ही देश में हर जगह पे समय अलग अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूर्व का समय अलग हो जाएगा और पश्चिम का समय अलग हो जाएगा। तो इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक निष्कर्ष निकाला गया कि क्यों ना जो भारत के बीचों बीच से होकर के देशांतर रेखा जाती है वहीं से भारत का मानक समय मान लिया जाए। तो भारत के बीचों बीच से देखा गया कौन सी देशांतर रेखा जाती है, तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा
जाती है, जो कि यही भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो इसीलिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए कि भारत को 82.5 डिग्री ही भारत का मानक समय माना गया, जो कि यानी भारत के कहाँ से गुजरती है, ये यानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी नामक स्थान से गुजरती है। अब ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये कई बार पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा, 5 राज्य ये हैं हमारे। एक है यानी उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी, दूसरा हमारा है मध्य प्रदेश अर्थात एमपी, और तीसरा हमारा है छत्तीसगढ़, तो CH लिख देते हैं, और चौथा हमारा कौन सा है, तो चौथा हमारा है यानी उड़ीसा, तो ये भी उड़ीसा है हमारा। पांचवा हमारा कौन सा है, तो पांचवा है आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो यानी 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, यानी कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, 5 राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और देखिए भारत का अगर अक्षांश यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 68.7 से प्रारंभ होकर के कहाँ तक जाता है, 97.25 तक जाता है। अब नेक्स्ट हम समझते हैं भारत का यानी भारत का अक्षांशीय, मैंने देशांतरी विस्तार की बात की है, देशांतरी, भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ से प्रारंभ होकर के 68.7 से प्रारंभ होकर के 97.25 तक जाता है। अब देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार भी कुछ जाता है, क्योंकि भारत के देखे होंगे, भारत के इधर ये वाली जो रेखा ये देशांतर रेखा ये अक्षांश रेखा जो जा रही है, ये अक्षांश रेखा भारत के सबसे दक्षिण से होकर के जा रही है, और ऐसे एक अक्षांश रेखा जाती है भारत के सबसे ऊपर होकर के। आप देखिए यहाँ हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए ये जो भारत के सबसे नीचे से जा रही है ये हमारी है 8.4 यानी 8.4, और ये जो भारत के सबसे ऊपर से होकर के जा रही है ये है 37.6, यानी ये हमारी जो अक्षांश रेखा है भारत के सबसे दक्षिण से होकर के कौन सी अक्षांश रेखा है, 8.4 अक्षांश रेखा हमारी है, और भारत के सबसे उत्तर से होकर के कौन सी अक्षांश रेखा जा रही है, 37.6 अक्षांश रेखा। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो 8.4 से प्रारंभ होकर के 37.6 तक जाती है, तो यानी भारत का ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। और भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ 68.7 से प्रारंभ होकर के 97.25 तक जाती है। तो ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार रहा, ये भारत का मानक समय रहा, जो कि हमने यहाँ पर इसको देखा। आगे हम समझते हैं, देखिए भारत के बारे में थोड़ा और समझते हैं, आगे देखिए आइए देखिए समझते हैं। देखिए ये है हमारा भारत, और भारत के अब थोड़ा हम समझते हैं भारत के विस्तार के बारे में। देखिए भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, भारत के 7 पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देशों आप लिखे हुए हैं। तो भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, फिर उसके बाद में म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, और इधर देखिए पाकिस्तान, और इधर अफगानिस्तान। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भारत के पड़ोसी देश हैं। तो अब देखिए 7 पड़ोसी देश हैं, तो ये जो है भारत से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ से हम समझते हैं, देखिए भारत का 7 पड़ोसी देश हैं, तो भारत के देश कौन पड़ोसी देश जो है क्या करते हैं। अब देखिए भारत जो है सबसे लंबी सीमा, कभी कभी पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन देश है। तो ये देखिए यहाँ से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला भारत का यानी पड़ोसी देश कौन सा है, वो बांग्लादेश है। जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो बांग्लादेश है। और देखिए सबसे कम सीमा अगर पूछा जाए कि सबसे कम सीमा कौन बनाता है, तो वो हमारा अफगानिस्तान है, जो सबसे कम सीमा बनाता है। दूसरी बात है, देखिए यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहली, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो बांग्लादेश है। सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है, तो अफगानिस्तान है। दूसरा अगला पॉइंट देखिए, अब देखिए यहाँ से भारत की ये जो 7 पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देशों की थोड़ी हम राजधानियाँ देख लेते हैं। कभी कभी यानी पीईटी एग्जाम जैसे है, पीईटी एग्जाम में जीके स्टैटिक का जो पार्ट लगा हुआ है उसमें यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए थोड़ा यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए पाकिस्तान हमारा भारत का पड़ोसी देश है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। आगे देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। आगे देखिए चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। और नेपाल की राजधानी क्या है, तो काठमांडू है। नेक्स्ट है आगे भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। और नेक्स्ट है म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेप्टो है। और नेक्स्ट बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। तो ये कभी कभी यहाँ राजधानियों से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे देखिए समझते हैं। अब देखिए ये भारत का हमारे यानी जो है भारत के पड़ोसी देश थे। और भारत के पड़ोसी देशों से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन राज्य भारत के किस राज्य यानी कौन सा राज्य है
जो किस देश से सीमा बनाता है, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर कह दिया जाए कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा हमारा राज्य बनाता है, गुजरात। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यानी पाक यानी पाकिस्तान, पूरा आप लिख लीजिएगा पाकिस्तान, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो देखिए पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य सबसे पहले कौन सा है, गुजरात है। तो यहाँ पर कौन सा गुजरात है, जो कि क्या करता है, पाकिस्तान से सीमा बनाता है। गुजरात के आगे राजस्थान है, तो ये हमारा राजस्थान जो कि किससे सीमा बनाता है, पाकिस्तान से। अब राजस्थान के ऊपर हम चलते हैं तो पंजाब हमारा, यानी पंजाब। देखिए हम राज्य की बात कर रहे हैं, हम केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। अभी केंद्र शासित प्रदेश देखिए एक जम्मू एंड कश्मीर है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि पहले ये राज्य हुआ करता था, अब इसको राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो हम केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज्यों की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए पाकिस्तान से बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं, 3 राज्य हैं। कौन, गुजरात है, राजस्थान है और पंजाब है। अगला नेक्स्ट लिखते हैं चाइना। देखिए चाइना से कितने जो हैं भारत के राज्य सीमा बनाते हैं, तो चीन से लिखते हैं। देखिए चीन से कौन से बनाते हैं सीमा, तो देखिए उत्तराखंड यानी यूके अर्थात उत्तराखंड। दूसरा बनाता है एचपी यानी हिमाचल प्रदेश, तो एचपी यानी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आगे बनाता है, देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया। आगे नेक्स्ट है सिक्किम, तो ये कौन सा बनाता है, सिक्किम। और आगे देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ पर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिए ये जो है ये किससे सीमा बनाते हैं, चाइना से। यानी भारत के कितने राज्य हैं जो चाइना से सीमा बनाते हैं, तो उत्तराखंड बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, सिक्किम बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाता है। ये जो है भारत के राज्य हैं, इतने जो है किससे सीमा बनाते हैं, यानी जो है किसे, चाइना से सीमा बनाते हैं। अब देखिए कभी कभी अक्सर यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत और चाइना के बीच में ये जो रेखा है, इस रेखा का क्या नाम दिया जाता है। अच्छा मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, इस पूरी रेखा को मान लेते हैं, ये जो भारत और चाइना के जो बीच में रेखा है, इस पूरी रेखा को मान लेते हैं, यानी मैकमोहन रेखा। तो पूरी रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश से चाइना के साथ जो सीमा बनती है, जो अरुणाचल प्रदेश और यानी चाइना के साथ जो यहाँ पर रेखा बनती है, उस रेखा का नाम दिया गया है मैकमोहन रेखा। तो कभी कभी पूछा जाता है कि भारत और चाइना के बीच में जो रेखा बनती है, उस रेखा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा है। तो इस तरीके से आगे नेक्स्ट देखिए, अब चाइना से बनाने वाले भारतीय राज्य हो गए। अब हम समझते हैं, देखिए भूटान से बनाने वाले भारतीय राज्य। तो भूटान यहाँ पे लिख लें, भूटान। तो भूटान से कौन कौन से सीमा बनाते हैं, देखिए भूटान से कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ में यहाँ पर कौन सा है, असम। कौन सा है, असम है। तो यहाँ पर असम हो जाएगा, असम के साथ साथ में पश्चिम बंगाल, जो कि किसे, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी क्या करता है, सीमा बनाता है, किससे, अरुणाचल प्रदेश से, भूटान से। नेक्स्ट है अगला देखिए सिक्किम। तो सिक्किम हमारा हो जाता है कौन सा, सिक्किम। तो ये जो है सिक्किम, ये जो है हमारे कितने, अब भूटान से क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। तो ये भूटान से बनाने वाले भारतीय राज्य सीमा है, कौन, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट आगे समझते हैं, यानी म्यांमार और म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। तो म्यांमार से देखिए यहाँ पर कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आप पूरा लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर आ जाता है नागालैंड, नागालैंड हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो नेक्स्ट आगे कौन सा है, मणिपुर। तो मणिपुर है, और आगे कौन सा है, मिजोरम है। तो ये जो हैं कितने राज्य हैं, मिजोरम। आगे ये नेक्स्ट है, देखिए म्यांमार से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी 4 भारत के राज्य हैं जो किससे सीमा बनाते हैं, म्यांमार से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे हमारा है कौन सा, बांग्लादेश। और बांग्लादेश अर्थात यानी बीडी। तो बीडी हम इसको लिख लेते हैं। तो बीडी देखिए आप थोड़ा शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ समय का ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनने पाए। तो देखिए यहाँ पे जो है बांग्लादेश से बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश से देखिए सबसे पहले कौन सा है हमारा, यानी पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, यानी पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल किससे सीमा बनाता है, बांग्लादेश से सीमा बनाता है। फिर एक हमारा आ जाता है मेघालय। तो मेघालय भी
मेघालय भी किससे सीमा बनाता है? बांग्लादेश से सीमा बनाता है। नेक्स्ट मेघालय के साथ साथ में असम आ जाता है, क्योंकि असम 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 अच्छा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है? तो एक असम ऐसा राज्य है। देखिए असम यहाँ से प्रारंभ होता है और ऐसे यहाँ से दोबारा सीमा बनाता है, क्योंकि ये बीच में कौन सा आ जाता है? बीच में मेघालय आ जाता है। यहाँ पर कौन सा है? मेघालय। तो मेघालय भी सीमा बनाता है और कौन? असम भी सीमा बनाता है, मगर असम 2 बार सीमा बनाता है। तो देखिए असम हो गया, और असम के साथ साथ में कौन हो जाता है? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा भी किससे सीमा बनाता है? यानी बांग्लादेश से सीमा बनाता है। नेक्स्ट अगले है मिजोरम। तो मिजोरम भी क्या करता है? सीमा बांग्लादेश से बनाता है। तो ये इतने भारत के राज्य हैं जो किससे सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश से बनाने वाले राज्य हैं। आगे नेक्स्ट है देखिए नेपाल। तो नेपाल से देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं नेपाल, और नेपाल से कितने सीमा बनाते हैं? तो नेपाल से देखिए उत्तराखंड बनाता है, यानी कौन? उत्तराखंड बनाता है। और नेक्स्ट है यूपी, अर्थात यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ साथ में यहाँ पर आ जाता है यानी बिहार। तो यहाँ पर बिहार भी किससे सीमा बनाता है? तो नेपाल से सीमा बनाता है। बिहार के साथ साथ में यहाँ पर आ जाता है सिक्किम। तो सिक्किम भी हमारा क्या करता है? यानी सिक्किम भी सीमा बनाता है। अच्छा देखिए सिक्किम तो सीमा बनाता है नेपाल से। सिक्किम के साथ साथ में यहाँ पर पश्चिम बंगाल की भी सीमा यहाँ तक आती है, जो कि यानी नेपाल से टच करती है। तो हमारा कौन सा एक राज्य हो जाता है? यानी कौन सा? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल भी क्या है? सीमा बनाता है। तो देखिए नेपाल से बनाने वाले भारतीय राज्यों की सीमा तो कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। ये जो है किससे सीमा बनाते हैं? तो ये हमारे किससे सीमा बनाते हैं? यानी नेपाल से सीमा बनाते हैं। आगे देखिए हम समझते हैं थोड़ा, यानी चाइना से भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन से सीमा बनाते हैं? देखिए यानी चाइना से केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाले, तो चाइना से कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो एक राज्य है कौन सा? लद्दाख, जो कि यानी केंद्र शासित प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? चाइना जो है, यानी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो चाइना से सीमा बनाता है। नेक्स्ट आगे देखिए पाकिस्तान से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा जो सीमा बनाता है? वो हमारा है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि किससे सीमा बना रहा है? पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो ये रहा हमारे भारत के पड़ोसी देशों से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य। आगे नेक्स्ट हम समझते हैं, देखिए आगे थोड़ा इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट अब आइए देखिए, ये भारत का दक्षिणी एरिया है, और भारत का दक्षिणी एरिया जो है ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, क्योंकि जमीन का वह टुकड़ा जो जल के तीनों ओर से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये देखिए जल से तीनों ओर घिरा हुआ है, क्योंकि भारत के इधर पश्चिम में अरब सागर है, और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है। तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। तो इधर नीचे क्या है? हिंद महासागर है। नीचे हिंद महासागर है। तो नीचे हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जो जमीन का वह भाग जो जल से तीनों ओर से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत का जो दक्षिण वाला एरिया है वो कैसा है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये देखिए प्रायद्वीप जो है ऐसा, यहाँ से देखिए कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा भारत का राज्य है जो अरब सागर से सीमा बनाता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ इस तरीके से ये हमारा कौन सा है? तो ये हमारा महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे हम थोड़ा चलते हैं तो ये हमारा कौन सा हो जाता है? गोवा। तो गोवा भी किससे सीमा बनाता है? आगे हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है कर्नाटक, यानी कर्नाटक। अब कर्नाटक के थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हो जाता है हमारा केरल। तो ये केरल जो है, केरल के यहाँ पर ठीक नीचे चलते हैं तो ये हमारा यहाँ तक आ जाता है, यानी ये वाला हमारा एरिया आ जाता है। ये थोड़ा गलत बन गया है इस तरीके से, यानी इस तरीके से सीमा, सबसे ज़्यादा सीमा जो है इधर ये हमारा आ जाता है तमिलनाडु। तो इधर है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के ऊपर हमारा आ जाता है आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाता है उड़ीसा। तो उड़ीसा के ऊपर आता है पश्चिम बंगाल। तो ये जो है पश्चिम बंगाल। अब देखिए यहाँ पर कई बार पूछा जाता है, देखिए अरब सागर से बनाने वाले भारतीय राज्य सीमा की कौन सी है? तो देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, और नेक्स्ट है ये जो है कितने राज्य हैं? ये अरब सागर से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। कौन कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी अरब सागर से बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं जो किससे सीमा बना रहे हैं? अरब सागर से बना रहे हैं। नेक्स्ट आगे है बांग्लादेश से बनाने वाले भारतीय राज्यों की सीमा। तो यानी बांग्लादेश से कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? तो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, और उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, जो कि 4 राज्य सीमा बनाते हैं इधर। तो अगर ये पूछा जाए कि समुद्री तट से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कितने हैं? तो 5 इधर और
4 इधर, तो यहाँ पर कितने राज्य हो जाते हैं? 9 राज्य हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, अब देखिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक जो है यानी सर्वाधिक समुद्री सीमा सर्वाधिक किस राज्य की लगती है? तो ये गुजरात की लगती है। यहाँ से पॉइंट आप नोट करिए कि समुद्र से सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है, यानी गोवा जो है सबसे कम सीमा बनाता है। नेक्स्ट आगे देखिए समझते, अब देखिए ये है, देखिए अब दूसरा है दूसरा देखिए ये है कि अरब यानी बंगाल की खाड़ी से बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो सबसे नीचे कौन सा है? तमिलनाडु है, फिर कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद में उड़ीसा है, उसके बाद में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ये किससे सीमा बनाते हैं? ये जो है यानी बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य हैं। नेक्स्ट आगे देखिए समझते हैं, अब यहीं पर देखिए समझते हैं और थोड़ा, अब कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य हैं। तो पहला कौन सा आ जाता है, या 4 पूछे या फिर 5 भी पूछ ले तो 5 भी आप याद रखना। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 4 बड़े राज्य कौन से हैं? तो पहला हमारा आ जाता है कौन? सबसे पहला हमारा आ जाता है राजस्थान, यानी राजस्थान जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसका है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी क्या है? सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाता है? महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश, तो ये हमारा कौन सा है? मध्य प्रदेश। और चौथा हमारा कौन सा आ जाता है? चौथा अपना उत्तर प्रदेश, यानी यूपी, अर्थात उत्तर प्रदेश। अगर पांचवें की बात करें तो पांचवा कौन सा हो जाता है? तो पांचवा हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 5वां बड़ा राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। ये इस तरीके से 5 बड़े राज्य हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए आगे समझते हैं, आगे कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि समुद्री तट की लंबाई कितनी है? देखिए समुद्री तट, देखिए समुद्र यहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक आता है? यानी यहाँ तक आता है जहाँ बांग्लादेश है। तो समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो ये पूछा जाता है कि समुद्र तट की लंबाई, तो समुद्र तट की लंबाई, समुद्र तट की लंबाई, तो समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो ये 6100 किलोमीटर है। कितनी? 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर है समुद्र तट की सहित। अगर ये कभी पूछा जाए कि द्वीपों समेत समुद्र की, क्योंकि द्वीप देखिए यहाँ पर द्वीप हैं, एक मिनट भेजना, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर द्वीप हैं, यहाँ पर ये इस तरीके से देखे होंगे, ये इस तरीके से यहाँ पर ये भारत में कुछ द्वीप हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे ये देखे होंगे इस तरीके से, यहाँ पर द्वीप हैं। तो अगर देखिए ये तो हमने तट की बात की थी, यानी तट यहाँ से देखिए गुजरात के यहाँ से तट से प्रारंभ होता है और यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक जाता है, तो ये तट की यानी समुद्री तट की लंबाई की बात करें तो 6100 किलोमीटर है। अगर समुद्रों हम यानी द्वीपों समेत ले लें, जैसे इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप है, तो ये अगर सारे द्वीपों समेत ले लें तो द्वीपों समेत भारत की लंबाई कितनी हो जाती है? तो यहाँ पे लिखिए द्वीपों समेत भारत यानी समुद्र तट की लंबाई, समुद्र तट की लंबाई, तो द्वीपों समेत समुद्र की तट कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ये जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्वीपों समेत समुद्री तट की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। अब अगर ये पूछा जाए कि यानी अगर दोनों को मिला दिया जाए कि यानी भारत की अगर द्वीप समेत और प्लस तटीय दोनों की अगर मिला दिया जाए तो इनको क्या कर देना? दोनों को ऐड कर देना है। नेक्स्ट आगे समझते हैं, देखिए ये तो रहा समुद्री तट की लंबाई। आगे समझते हैं यानी स्थल की लंबाई कितनी है, क्योंकि स्थल हमारा यहाँ से देखिए प्रारंभ होता है और स्थल ये सब सारा देखिए कैसा है? स्थल एरिया है, जो कि यहाँ से कितनी लंबाई है? यहाँ तक भारत की ये यहाँ से चलते चलते ये, तो देखिए यानी स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई की हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर यानी स्थलीय ये है। देखिए भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ से प्रारंभ होती है, तो भारत की स्थलीय ये देखिए सब स्थल एरिया है, तो यहाँ से स्थल एरिया होते हुए ये जो यहाँ तक आता है और इस तरीके से ये बांग्लादेश के यहाँ तक, तो ये भारत की जो स्थल एरिया की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। समुद्र तट की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों समेत लंबाई की बात करें कितनी है? 7,516 किलोमीटर। यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये देखिए समझते हैं और इसको समझ लेते हैं कि देखिए
कभी कभी ये भी पूछ लेता। हाँ, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि यानी जो भारत के बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जो कि कितने डिग्री पर स्थित है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। क्यों? क्योंकि हमने देखे वहाँ अक्षांश और देशांतर रेखा में बताए थे, क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो इसलिए इसका हम क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी। तो इसलिए यानी भारत से होकर के बीचों बीच से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए भारत से कर्क रेखा तो गुजरती है, मगर भारत से कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, वो आप नाम नोट करिए। देखिए लिखिए, इस तरीके से आप लिखिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए गुजरात, राजस्थान, कुछ देखिए एरिया जो है राजस्थान में पड़ जाता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के आगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आगे तुम्हारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के आगे के साथ साथ में जो है इधर त्रिपुरा है, त्रिपुरा के साथ साथ में मिजोरम। तो ये हमारे भारत के 8 राज्य हैं जो किससे सीमा बनाते हैं, तो ये हमारे जो हैं 8 राज्य जो हैं, यानी 8 राज्यों से होकर के हमारी कर्क रेखा गुजरती है। कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं जो कि जो है सीमाएं गुजरती है। अब अगला देखिए प्रश्न, अब ये पूछा जाता है प्रश्न, ये थोड़ा देखिए जब पीसीएस लेवल के आप तैयारी करते हैं तो वहाँ से आपसे प्रश्न थोड़े पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब आप जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो सर्वाधिक किस राज्य से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा सर्वाधिक जो है मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। ये आप थोड़ा मैप में देखिएगा तो वहाँ से आपको दिखाई देगा कि सर्वाधिक कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए, देखिए किस राज्य की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है, तो यानी झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। सॉरी, यानी एक मिनट, कर्क रेखा हमने क्या बताया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और यहाँ झारखंड है, और झारखंड के आगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। सॉरी था, तो उसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ उड़ीसा नहीं है, झारखंड है, झारखंड। हाँ, अब अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। अब ये पूछा जाता है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, थोड़ा यानी समीप स्थित है। तो 2 राज्यों की राजधानी जो है कर्क रेखा के समीप स्थित है। एक तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि कहाँ पर, कर्क रेखा के थोड़ा समीप स्थित है। नेक्स्ट है और एक गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जो कि कर्क रेखा के समीप स्थित है। तो ये यहाँ से प्रश्न देखिए, छोटे छोटे एग्जामों ये नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से प्रश्न आपसे ये इस तरीके से जरूर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम समझते हैं। देखिए आगे देखिए, अभी हमारा ये था कि भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में अगर कितनी बात है कि 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भारत का आज लगभग मोटा मोटा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या रहा, देशांतरी विस्तार रहा, उसके बारे में हमने चर्चा की। भारत के कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, कौन कैसा है, हमने सभी विषय पे लगभग चर्चा की। तो ये यहाँ से हम बस यहीं से इसको वीडियो पे थोड़ा समाप्त करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा शेयर कर दिया करें। देखिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। यदि आपके सपोर्ट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप सभी लोग सपोर्ट कर दिया करें प्लीज़। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी लोगों के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज़ जो भी, और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।